आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व महान पुरुषादानीय, जन जन के श्रद्धेय, सबकी मनोवांछा पूरी करने वाले, सबके रोग शोक संकट का विनाश करने वाले भगवान पार्श्वनाथ प्रभु का धरती के कल्याण के लिए अवतरण हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ 24 तीर्थंकरों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। जिस नगर और गांव में उनके नाम का मंदिर बनाया गया, वो हर गांव और नगर फलीभूत हुआ। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके नाम के साथ किस तीर्थंकर के अक्षर का मेल खाता है, अगर ये पता ना हो तो मैं कहूँगा कि ऐसी स्थिति में आप केवल एक ही काम कीजिए और अपने घर में पारसनाथ प्रभु का स्वरूप स्थापित कर दीजिए, उनकी प्रतिमा स्थापित कर दीजिए, उनका चित्र स्थापित कर दीजिए। पारसनाथ भगवान तो सबके लिए कल्प वृक्ष की तरह मनवांछित फल देने वाले हैं। काम धेनु गाय की तरह सबकी मनोवांछा पूरी करने वाले महान तीर्थंकर हैं। ये दया और क्षमा के अवतार थे। शांति और समता इनके जीवन की पर्याय थी। सामाजिक क्रांति के सूत्रधार थे और इन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की कि इससे पहले लोग धर्म के नाम पर अलग अलग स्वरूपों को अख्तियार करते थे, पर पारसनाथ भगवान ने ही सामाजिक क्रांति करते हुए ये मानव समाज को धर्म का सही स्वरूप दिया कि अपना धर्म कर्म क्रिया जो कुछ करो वो हर सब कुछ अहिंसा मूलक होनी चाहिए, संयम मूलक होना चाहिए, तपोमय होना चाहिए। अगर हमारा तप भी अगर अहिंसा मूलक नहीं है तो हमारे लिए तप भी कर्म निर्जरा और आत्मशुद्धि का साधन नहीं बन पाएगा। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए उनकी बहुत बड़ी क्रांति हुई। दुनिया में बाकी की जितनी क्रांतियां हुई हैं उन सारी क्रांतियों ने रक्तपात करने का काम किया, पर पारसनाथ भगवान ने जो क्रांति की थी उसने सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया। तो उनकी क्रांति जीवन रूपांतरण और समाज के रूपांतरण के लिए है। कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ प्रभु भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुए। उनका जन्म धर्म नगरी, पंडितों की नगरी काशी और वाराणसी में हुआ था। उनके पूज्य पिताजी वाराणसी के राजा थे और जिनका नाम था अश्वसेन। उनकी जगत जननी राजेश्वरी माता थी जिनका नाम था वामा देवी। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म बनारस में हुआ। जहाँ का कण कण भी पारस है उसका नाम बनारस है। जहाँ का कण कण पारस है, सब बोलो, जहाँ का कण कण पारस है वह मशहूर शहर बनारस है। और उसी बनारस जिसका नाम वाराणसी है, बनारस है, काशी है, पूरे भारत के पंडितों की नगरी। और वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ प्रभु का पौष कृष्णा दशमी को जन्म हुआ। पो बद्दी दशम आज भी अपन सभी लोग पूरे देश और दुनिया भर में भगवान पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव संपन्न करते हैं और तेले की आराधना करके 3 उपवास के साथ में भगवान के जन्मोत्सव को मनाने की हर भक्त की भावना रहती है। हर जहाँ पर भी मंदिर और तीर्थ है सब जगह पारसनाथ भगवान का मेला लगता है। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म पौष बदी दशमी को विशाखा नक्षत्र में होता है। चूंकि श्री भगवान की देह नील कमल की तरह दैदीप्यमान रहती थी, नीले रंग की देह होने कारण ही वे पार्श्वनाथ प्रभु नील वर्णी नील कमल की देह वाले कहलाए गए। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु, उनके माता ने भी 14 स्वप्न देखे, उनकी भी बाल क्रीड़ाएं हुई, उनके भी देवेंद्रों के द्वारा जन्म महोत्सव संपन्न हुआ था। बाल लीलाएं उनकी भी समग्र तह की है।
लेकिन सार रूप में हम इतना सा समझें कि जब वे 20 वर्ष के हुए तो भगवान पार्श्वनाथ प्रभु का राजा प्रसेनजित की पुत्री प्रभावती के साथ पाणी ग्रहण हुआ था। कहते हैं कि एक बार पार्श्वनाथ प्रभु अपने झरोखे में बैठे हुए वाराणसी को देखने का आनंद ले रहे थे कि तभी रास्ते से गुजरते हुए लोगों की चहल कदमी देखी, चहल पहल देखी, और तब पार्श्व कुमार ने अपनी ओर से जिज्ञासा रखी, अपने अंगरक्षकों से पूछा कि ये इस तरह से इतनी भीड़ कहाँ जा रही है। तो अंगरक्षकों ने अनुरोध किया, राजकुमार अभी इस समय गंगा नदी के तट पर कमठ नाम का महान तापस वहां पर है और अपनी महान तपस्या करके भगवान की साधना सिद्धि कर रहा है। उसने पंचाग्नि तप जला रखा है, 5 कोनों में अलग अलग 4 कोनों में अग्नि जलाकर और अपने सामने अग्नि जलाकर इस तरह से पंचाग्नि 5 अग्नियां प्रज्वलित करके और उनके बीच में बैठ करके वो साधना कर रहे हैं। ये सारा नगर उन्हीं के दर्शन और वंदन के लिए जा रहा है। पार्श्वनाथ प्रभु के मन में जिज्ञासा जगी, अगर ऐसा है, कोई अगर इतना महान तपस्वी है तो हम सभी को ही वहां पर जाना चाहिए और तपस्वी की वंदना अवश्य करनी चाहिए। पार्श्व कुमार ने अपनी माता पिता सबसे अनुज्ञा लेकर, हो सकता है वे भी साथ चले होंगे, और इस तरह से पार्श्व कुमार वाराणसी नदी के गंगा घाट पर वहां पहुंचे। मरणकर्णिका घाट वहां का सबसे प्रसिद्ध घाट है। उसी घाट पर कमठ अपनी तपस्या कर रहे थे। पार्श्व कुमार वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन जब वे तपस्वी को देख रहे थे, उनके तप की अनुमोदना करने का भाव बना, तभी न जाने चूंकि तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, तो उनके अवधि ज्ञान ने तभी वहां पर देखा कि जो अग्नियां जल रही है, जो लकड़े जल रहे हैं, जो काष्ठ जल रही हैं, उन्हीं काष्ठ के भीतर एक सांप युगल भी धधक रहा है, जल रहा है। और उन्हें यह लगा कि शायद इस कमठ को पता नहीं होगा। उन्होंने अपनी ओर से कमठ को सावचेत किया, तपस्वी को सावचेत किया और कहा कि ए तपस्वी, कृपा करके आपके सामने जो लकड़े जल रहे हैं उन काष्ठों में एक काष्ठ ऐसा है जिसमें सांप का युगल है, कृपा करके उसे बाहर निकलवा करके और उस सांप युगल को बचा दीजिए। कमठ ने, हजारों लोग सामने थे, चूंकि वैसे भी दर्शन करने के लिए लोग जा रहे थे उनके, और उसमें भी आज अगर राजकुमार, नगर के राजकुमार स्वयं अगर दर्शन वंदन के लिए आए हैं तो भीड़ का तो ज्यादा उमड़ना स्वाभाविक है। तो पार्श्व कुमार ने जब ये कहा तो कमठ ने कहा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने एक एक लकड़े को सावचेती से देख करके और जलाया है, और मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूं कि तुम मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो। तपस्वी मैं हूं कि तुम हो। तुम राजकुल में रहने वाले लोग क्या जानो कि लकड़ों के भीतर क्या है और क्या नहीं है, पंचाग्नि तप करने से क्या होता है क्या नहीं होता है। पार्श्व कुमार ने कहा, भाई क्या होता है क्या नहीं होता ये तो बाद की बात है, पर पहले तुम उन लकड़ों में से सांप युगल को तो निकाल लो। कमठ ने अपना अपमान समझा, अपमान समझ कर कहा कि यहाँ किसी में भी कोई सांप वाप नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अब अगर ज्यादा किया तो मैं तुम्हें जनता के बीच में ही अभिशाप दे दूंगा, और अगर मेरा शाप लग गया तो तुम्हारा राजकुल में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। पार्श्व कुमार मुस्कुराए और कहा, ऐ कमठ तापस, संत कभी किसी को अभिशाप देते नहीं हैं, और अगर कोई किसी को अभिशाप दे दे तो वो संत होते नहीं हैं। ये सुनते तो और ज्यादा वो आग बबूला हो गया। बोले अगर है तो तुम ही निकाल कर बता दो कि कहाँ हैं। पार्श्व कुमार ने झट से अपने अंगरक्षक को इशारा किया। इशारा करते ही अंगरक्षक दौड़ कर गया और कहा कि ये वाला लक्कड़ बाहर निकालो। लक्कड़ बाहर निकाला गया, कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े किए गए, और करते ही उसमें से क्या निकला? नाग युगल। नाग युगल जैसे ही निकला, कमठ अपने आप को भयंकर अपमानित महसूस कर रहा था, पर किया क्या जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, और बिना पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अपमान तो महसूस किया, पर कमठ कुछ बोल न पाया। पार्श्व कुमार ने उस नाग युगल को, जलते हुए धधकते हुए नाग युगल को बाहर निकलवाया और
निकलवा करके यह सोचकर कि मैं इन्हें धर्म मंत्र सुना दूं, इन्हें धर्म की शरणागति दे दूं, इन्हें परमात्मा की सिद्धों की शरणागति दे दूं, ताकि इन जीवों का निस्तार और उद्धार हो सके। आपके सामने भी अगर कभी भी कोई ऐसी वेला आ जाए कि कोई घायल व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई अस्पताल के लिए जाने वाला व्यक्ति है, उसके लिए दुआ जरूर करें, उसके लिए प्रार्थना जरूर करें। हो सकता है जो व्यक्ति बीमार है उसका अभी सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा की भक्ति में अपने आप को लगा सके, पर आप तो समर्थ हैं, तो हम तो कम से कम उसके लिए मंगलमयी प्रार्थना कर ही सकते हैं। एक बात तय है, हम जब भी किसी भी व्यक्ति के लिए मंगलमयी प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना चाहे खुद के लिए करो चाहे दूसरे के लिए करो, प्रार्थना तो हमेशा पारस मणि की तरह अपना फल देती ही देती है। किसकी तरह देती है? पारस मणि। और पारस मणि की खासियत क्या? लोहे को भी छू दे तो, लोहे को भी छू दे तो वो पारस बन जाता है। पारस अगर लोहे को भी छू दे तो सोना बन जाता है। तो ये महिमा है पारस मणि की। प्रार्थना तो पारस मणि की तरह होती है, सबकी मनोवांछा पूरी करती है। पार्श्वनाथ पार्श्व कुमार ने हाथ जोड़े, करबद्ध होकर आंखें बंद की, नाग युगल का ध्यान करते हुए और अपनी ओर से धर्म मंत्र की शरणागति दी और उससे कहा, चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। हे नागयुगल, तुम्हारे लिए चारों उत्तम पद तेरा मंगल करे। ये लोक में उत्तम हैं, इनकी तुम्हें शरण मिले, अरिहंतों की शरण मिले, सिद्धों की शरण मिले, साधु पद की तुम्हें शरण मिले, परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म की तुम्हें शरण मिले। और ये कहते हुए उन्होंने कहा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणंच सव्वे सिंह परमम हवै मंगलम। तो उन्होंने इस तरह से महामंत्र नवकार का श्रवण कराया, उत्तम शरणागति मिली और वही नागयुगल वहाँ से उन्होंने अपने अंतिम प्राणोत्सर्ग किए, पार्थिव शरीर का त्याग किया और वे वहाँ से क्या बने? धर्णेंद्र और पद्मावती नाम के देव बने। हे भव्य प्राणियों, हमें धर्मशास्त्र ये कहते हैं, हम भी अगर किसी मरणासन्न जीव को अगर इसी तरह से नवकार मंत्र या शरण सूत्र अगर हम सुना देते हैं, वह जीव भी मरकर के कोई धर्णेंद्र और पद्मावती देव हो सकते हैं। हम अपना भी उद्धार करें और अगर हमारी वजह से किसी और का भी अगर उद्धार होता है तो हम उसमें भी अपनी भूमिका अवश्य अदा करें। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु जिनकी मेहरबानी से ये दोनों ही नागयुगल धर्णेंद्र और पद्मावती देव और देवी बने, आज संपूर्ण जिन शासन में इनका बड़ा यश है, बड़ा गौरव है। धर्णेंद्र और पद्मावती, विशेष रूप से पद्मावती माता का तो ऐसा पर्चा है कि हाथ की हजूर कहलाती है। एक तरफ पार्श्वनाथ भगवान के नाकोड़ा भैरू जी, दूसरी तरफ सम्य शिखर के भूमिया जी और तीसरी तरफ जन जन की श्रद्धेय पद्मावती माता जी। तीनों के पर्चे बड़े जबरदस्त हैं। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु की परम दया के कारण ये नाग युगल का उद्धार हुआ। कहते हैं कि जब एक दफा भगवान पार्श्वनाथ प्रभु, जब वो पार्श्व कुमार राजकुमार थे, तब वे लगभग 28-29 वर्ष की उनकी उस समय उम्र रही होगी। उन्होंने अपने ही राजमहलों में बने हुए भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु की बारात को देखा और उस बारात को देखते हुए एक एक चीज को जब वो निहार रहे थे, तो निहारते निहारते ही उनकी नज़र पशुओं पर भी पड़ी। उन पर उमड़ रही नेमिनाथ प्रभु की करुणा
पर भी उनकी नज़र पड़ी, राजुल पर भी उनकी नज़र पड़ी। उस चित्र को निहारते निहारते न जाने पार्श्वनाथ प्रभु को कौन सा अंतर्बोध हुआ, उनके भीतर कौन सी ऐसी दया और करुणा आप्लावित हुई कि उन्होंने दीक्षा और संयम जीवन ग्रहण करने का संकल्प ले लिया। उस जमाने में जब भी किसी भी व्यक्ति को अंतर्बोध जगता, वे संयम मार्ग अपना करके और अपने आत्मकल्याण के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर देते थे। हम लोग भी अपने भीतर यही भाव रखें कि मुझे भी मेरे जीवन में जब भी इस तरह के अंतर्बोध की वेला घटित होगी, मैं अपने जीवन में संयम धारण करूंगा, महानिर्वाण के पथ का पथिक बनूंगा। ऐसा नहीं कि हम संसार में जन्मे हैं तो जिंदगी भर संसार में ही रहें और संसार में ही मर जाएं। सपना हमेशा ऊंचा देखो, सपने को पूरा करो और क्रियान्वित करने के लिए अपने महान तीर्थंकरों के महापथ का अनुसरण करो, भाव अवश्य पैदा करो। जिनके भीतर पुण्य भाव तेज होते हैं, जिनकी भवितव्यता तीव्र होती है, वे लोग मुक्ति के पथ के पथिक बन जाते हैं। बाकी सब लोग मकड़ी की तरह अपने ही मकड़ जाल में उलझे हुए रहते हैं। जब तक हम श्रावक धर्म में रहें, श्रावक में गृहस्थ में रहें, तो श्रावक धर्म का पालन करें और त्याग के पथ पर आ जाएं तो महामुनि के महात्याग का आचरण करें, उसका आनंद लें, उसका रसपान करें। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु ने भित्ति चित्र अर्थात नेमिनाथ प्रभु की बारात देखते देखते ही उन्हें वैराग्य पैदा हुआ। लोकांतिक देवों ने आकर के उनसे अनुरोध किया कि प्रभु आपके अभिनिष्क्रमण का अब समय आ चुका है। तीर्थंकरों ने भी विवाह किया, तीर्थंकरों ने भी विवाह किया। 2 तीर्थंकरों को छोड़कर 22 के 22 तीर्थंकरों ने विवाह किया। कौन से 2 तीर्थंकर हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया? नंबर 1 नेमिनाथ भगवान, नंबर 2 मल्लीनाथ भगवान। तो इन 2 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया, बाकी 22 तीर्थंकरों ने विवाह किया था। चूंकि हमारे तीर्थंकरों ने भी विवाह किया था, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानकर चलता हूँ कि विवाह करना गलत नहीं है। यह एक संसार का नियम उपनियम है। पर मैं ये जरूर अनुरोध करूँगा, विवाह करना गलत नहीं है, पर केवल वैवाहिक जीवन जीते हुए ही मरना, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। 30 वर्ष की उम्र में पौष बदी एकादशी के दिन पार्श्वनाथ प्रभु ने दीक्षा ली थी, अभिनिष्क्रमण किया था। अर्थात एक सम्राट संत बन गया, एक सम्राट सन्यासी बन गया। कौन बना? एक सम्राट क्या बन गया? संत बन गया। भाई, त्याग का मजा ही तभी है जब हमारे पास भरपूर सुख साधन है, फिर भी हम सब कुछ छोड़ छुड़ा कर निकल गए, तभी तो हमारा त्याग परम त्याग है। खाने को घर में रोटियां नहीं और बोले कि महाराज बन जाओ, तो भाई वो महाराज बन के करेगा क्या? दिन भर खाने के अलावा कर कुछ नहीं पाएगा। पर जिनके पास खाने को बहुत था, सुख साधन भरपूर थे, फिर भी त्याग के पथ पर निकल पड़े, तो ऐसे लोग ही महान तपस्या करते हैं। ऐसे लोग ही अपने आत्मा की शुद्धि के लिए तप का भी अनुमोदन करते हैं, संयम का अनुपालन करते हैं, तब त्याग की पराकाष्ठाओं को अपने जीवन में जीते हैं। और तब कोई शालीभद्र जैसे सेठ और स्थूलीभद्र जैसे प्रेमिका के कोशा के प्रेमी भी निकल करके और महापथ का अनुसरण करते हैं, महात्याग का आनंद लेते हैं। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की थी, यानी एक सम्राट संत बन गया। अब वे भौतिकता से ऊपर निकल गए, अब वो भगवत्ता की तरफ उन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए। कहाँ से बाहर निकले हैं? किससे निकले हैं? भौतिकता से बाहर निकले हैं। और कहाँ बढ़े हैं? वो भगवत्ता की तरफ अब वो आगे बढ़े हैं। जब तक व्यक्ति पर भौतिकता का आकर्षण रहता है, तब तक व्यक्ति संसार में रहता है, और जिस दिन भगवत्ता का प्रेम जग जाता है, व्यक्ति भौतिकता का परित्याग कर देता है। पार्श्व कुमार ने दीक्षा ग्रहण की और वे जब शिव नगरी के बाहर ध्यान कर रहे थे, तो संयोग की बात कि उसी समय वह देव जो कि पूर्व जन्म में कमठ था, मर कर के मेघमाली देव बना। एक दफा जब मेघमाली देव ने
अपने अवधि ज्ञान से, अपने ज्ञान से जाना कि मैं क्यों मरा, तो पता चला कि मेरी मृत्यु इस तरह से हुई, उस राजकुमार ने मेरा अपमान किया। फिर जाना, अरे उस राजकुमार ने तो अभी संयम जीवन धारण कर लिया है, अब वो संत है, अब न उसके पास अंगरक्षक है, न सेना है, न कोई राजा है और न कोई राजपद है, अब तो आराम से उस पर जूते टिकाए जा सकते हैं, उस पर अत्याचार किया जा सकता है, जो करना चाहूं सो किया जा सकता है। और वो झट से वहां पर शिव नगरी के बाहर श्री भगवान दीक्षा लेकर के और ध्यान में निमग्न हैं। उन्होंने 7 दिन का संकल्प लेकर के और वो ध्यान में मग्न हुए हैं कि मैं 7 दिन और 7 रात्रि तक लगातार मैं ध्यान में ही निमग्न रहूंगा, न चहल पहल करूंगा, नहीं कहीं आऊंगा जाऊंगा। तो 7 दिन का अभिग्रह लेकर के वो ध्यान में निमग्न हो गए। और तब वो मेघमाली देव लगातार 7 दिन तक उसने घनघोर बारिश की, इतनी घनघोर बारिश की कि पूरा गांव और पूरा नगर डूबने लगा। पानी बढ़ता चला गया और पानी कहाँ तक आता गया? कंठ तक, ठुड्डी तक, होठों तक। और जैसे ही नासिका को स्पर्श करने वाला ही था कि तभी अपने पर परम उपकार करने वाले पार्श्वनाथ प्रभु के उन उपासक जिनका नाम है धरणेंद्र और पद्मावती, उनका आसन कंपित होता है कि तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जिनकी वजह से, जिनके उपकार की वजह से आज तुम धरणेंद्र और पद्मावती देव बनकर देवलोक का आनंद भोग रहे हो, उन पर तो मृत्यु का कष्ट, मृत्यु का उपसर्ग उन पर आ गया है। वे तत्काल वहाँ से देवलोक से पल भर में ही पृथ्वी लोक पर पहुँचते हैं। धरणेंद्र और पद्मावती माँ ने झट से अपनी नागिन का रूप लिया और नीचे फण बनाया और फण बना करके श्री भगवान को अपनी पीठ पर बिठा करके पानी से ऊपर कर दिया। और धरणेंद्र ने ऊपर से फण भी बना लिया, 2 चंवर बना करके श्री भगवान की भक्ति करने लगे। मेघमाली देव, वो कमठ देव भयंकर वहां पर उपसर्ग करता है। पहले तो बारिशें करता है, पर उससे जब पार नहीं पड़ता तब वो ओले बरसाता है, उससे पार नहीं पड़ता तो बड़े बड़े पत्थर गिराता है, उससे पार नहीं पड़ता तो भयंकर 200 किलोमीटर की स्पीड में चलने वाली तेज हवाएं चलानी शुरू करता है। सारे पेड़ इधर उधर तहस नहस होकर गिरने लगते हैं, पर पार्श्व कुमार का बाल बांका भी हो नहीं पाता। नंबर 1 तीर्थंकर का अतिशय, और नंबर ऊपर से धरणेंद्र और पद्मावती देव उनकी सेवा में। अब वो मेघमाली क्या कर सकता है? उसने शस्त्र भी बरसाए, तीर भी बरसाए, भाले भी बरसाए, तलवारें और अन्य शस्त्र भी बरसाए, पर पार्श्व कुमार का ऐसा अतिशय था, उनका तीर्थंकर का ऐसा प्रभाव था कि वो उनके पास आते, पर उनको बदन को स्पर्श करने की बजाय वो खुद ही फूल की तरह आते, गिरते और नीचे गिर पड़ते। जब देखा किसी भी तरह से नहीं हो रहा है तो हतप्रभ होकर के आखिर ये ऐसा क्या है, वो आंखें खोलकर नीचे देखता है तो पता चलता है धरणेंद्र और पद्मावती देव उनकी रक्षा कर रहे हैं। और तब देवेंद्र स्वयं वहाँ प्रकट होकर आते हैं, मेघमाली देव को लताड़ते हैं और लताड़ते हुए कहते हैं, बेवकूफ़, तुझे पता है तुम किस पर ये सब काम कर रहे हो? और ये तो तीर्थंकर हैं, ये तो तिन्नाणम तारयाणम, ये खुद के तिरने और तारने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये तेरी परम दया है, ये तुझ पर उनकी परम दया है कि उन्होंने अपने तेज से तुझको भस्म नहीं किया। ओ पार्श्वनाथ भगवान तो परम दयालु प्रकृति के थे। आखिर मेघमाली उनके सामने प्रकट होता है, पानी वानी सब 2 मिनट में ही, क्योंकि सब देव माया थी, सब खत्म हो जाता है। मेघमाली प्रकट होता है सामने, श्री चरणों की वंदना करने लगता है, खूब स्तुति गान करता है। तो पार्श्व कुमार यानी तीर्थंकरों की यही तो समता होती है कि कोई अगर कष्ट दे तब भी सहज, और कोई धरणेंद्र पद्मावती देव आकर सेवा करे तब भी सहज। व्यक्ति को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? समता। किस चीज़ का? समता। कोई आपकी तारीफ कर दे तो भी सहजता से लीजिए, और कोई आपकी निंदा आलोचना कर दे तो भी प्रतिक्रियाएं मत कीजिए, ठीक है सब।
स्तुति करना या निंदा करना ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। मैं तो मेरा दोनों स्थितियों में क्या रहूँगा? सब बोलो क्या रहूँगा? सहज और समता में। कैसे रहूँगा? सहज और समता में। इसलिए वे ही लोग क्रोध करते हैं जो लोग समता को जीना नहीं जानते। जो लोग सहजता से जीना नहीं जानते वे लोग ही क्रोध करते हैं। इसलिए अगर हम पूछते हैं ना कि सब गुस्सा कितनों को आता है, झट से यूँ हाथ खड़ा कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग समता को जीना नहीं जानते। ये लोग सामायिक करना तो जानते हैं पर समता को जीना नहीं जानते। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सामायिक तभी हमारी सिद्ध होगी जब हम अपने मन में समता रखेंगे, और अगर हम समता नहीं रखते हैं तो ये सामायिक एक अभ्यास भर है। मन को भले ही राजी कर लो, हाँ मैं सामायिक लेने बैठी, मैं रोज ये 5 सामायिक करूं, मैं सालरी 365 या 1008 सामायिक करूं, कोई क्रिया भर हो जाएगी। तो समता जिस दिन हमारे भीतर आएगी तभी असली साधना होगी। श्री प्रभु शरणम। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु ध्यान में मग्न, परम समता में स्तुति करो या निंदा करो, दोनों स्थितियों में सहज। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु ध्यान मग्न अवस्था में इतनी गहराई में चले जाते हैं कि शुक्ल ध्यान के उच्च उज्ज्वल दशा को स्पर्श करते हुए वे चैत्र बदी चतुर्थी को उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। ये तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ प्रभु की साधना देखो, उनके कर्मों के क्षयोपशम देखो, पूर्व जन्म के उनके कर्मों के क्षयोपशम देखो कि मात्र 83 दिन की साधना करके और 84वें दिन में ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कितने दिन? मात्र 83 दिन उन्होंने साधना की और 84वें दिन उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ये अद्भुत बात है पार्श्वनाथ प्रभु की कि किसी व्यक्ति को, एक तीर्थंकर को 12.5 वर्ष लग सकते हैं, किसी तीर्थंकर को 1000 वर्ष लग सकते हैं, और किसी तीर्थंकर को केवल 83 दिन में ही साधना सिद्ध हो जाती है। हम पार्श्वनाथ प्रभु की वंदना करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु उन्होंने चातुर्याम धर्म की प्रेरणा दी, अर्थात महावीर भगवान ने 5 व्रतों की प्रेरणा दी थी, पर पार्श्वनाथ भगवान ने 4 व्रतों की प्रेरणा दी थी। भगवान महावीर ने 5 व्रत कौन कौन से? नंबर 1 सब बोलो। तीर्थंकरों के द्वारा दी गई 5 नैतिक शिक्षाएं, 5 व्रत। नंबर 1 अहिंसा, सब बोल लीजिए। हमारे श्रावक जीवन में या मुनि जीवन में 5 व्रत होते हैं, केवल उसकी विराटता और लघुता में फर्क है। बाकी पांचों के ही, दोनों के ही 5 व्रत हैं। पहला है अहिंसा, सब बोलिए नंबर 1। दूसरा व्रत है सत्य, दूसरा व्रत है सत्य। तीसरा व्रत है अचौर्य, तीसरा व्रत है अचौर्य। चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य, चौथा व्रत है, और 5वां व्रत है अपरिग्रह। 5वां व्रत है अपरिग्रह। हमें इन 5 व्रतों का, 5 नैतिक शिक्षाओं का, ये हमारे तीर्थंकरों के द्वारा मानव समाज को दी गई मॉरलिटी है। ये उनकी नैतिक शिक्षाएं हैं जिससे समाज का उद्धार होता है, कल्याण होता है। मुनिजनों के लिए यही 5 व्रत महाव्रत बन जाते हैं और श्रावक के लिए यही व्रत अणुव्रत बन जाते हैं। तो ये 5 व्रत की बजाय पार्श्वनाथ भगवान ने 4 व्रत ही दिए थे। उनके लिए ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह दोनों एक ही व्रत में, दोनों तत्व समाहित हो जाते थे। पर जब शिथिलाचार आने लगा तो महावीर भगवान ने ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह दोनों को ही अलग अलग व्रत बना करके और उसे विशेष स्थान दे दिया। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु को, उनके परिवार में 16,000 संत थे, मुनि थे। उनकी प्रेरणा से 16,000 लोगों ने मुनि जीवन ग्रहण किया। 38,000 महिलाओं ने साध्वी व्रत ग्रहण किया, साध्वी जीवन स्वीकार किया। 1,64,000 पुरुषों ने श्रावक धर्म स्वीकार किया। 3,27,000 महिलाओं ने श्राविका धर्म स्वीकार किया। महिलाओं का जोर हमेशा से ही रहा है। तीर्थंकरों में भी
भगवान पार्श्वनाथ प्रभु ने जितने श्रावक बनाए उससे डबल श्राविकाएं थी, और जितने मुनि बनाए उनसे डबल साध्वियाँ थी। तो धर्म कर्म तो महिलाओं के बलबूते ही आगे बढ़ेगा। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु के शुभ और आर्य घोष आदि 8 गणधर थे। 30 वर्ष वे गृहस्थ आश्रम में रहे। कुल उनका 100 वर्ष का आयुष्य काल रहा है। श्रावण सुदी अष्टमी को महान कल्याणकारी पवित्र तीर्थ सम्मेत शिखर जी पर श्री भगवान ने निर्वाण पद को प्राप्त किया। वे अनंत सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। वे चरम शैलेशी अवस्था को प्राप्त हुए। अब वे मुक्त हो गए। अब वे पुनः यहाँ धरती पर आकर के, धरती पर तो अब वो नहीं आएंगे, वो मुक्त आत्मा के धनी बन गए। पर आज भी उनका पुण्य प्रभाव ऐसा है कि केवल उनका नाम लो और अपने बिगड़े काम पूरे करो। पार्श्वनाथ प्रभु महान कर्मवीर थे। कम्मे वीरा धम्मे वीरा, वो महान कर्मवीर थे। उनकी एक ही प्रेरणा है, तुम खुद को पारसनाथ बनाओ, खुद को पारस बनाओ और इस तरह से जन जन के लिए, कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करो। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। सब बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। भगवान श्री महावीर से 250 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ भगवान हुए, और भगवान पार्श्वनाथ भगवान से बहुत बहुत साल पहले भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु हुए। कल्प सूत्र में उनके वर्ष भी कहे हैं, पर मैं ये कहूँगा कि वर्षों की गणना में जाने के बजाय जो तीर्थंकर हमारी सांसों में बसे हुए हैं, वे चाहे कल हुए हों या परसों, वो जब भी हुए हम सब लोगों के दिलों में हैं, हम सब लोगों की धड़कनों में हैं। वो गिरनार का महान पर्वत, वो गिरिराज आज भी पूरी दुनिया को अपनी शांति, शुद्धि और मुक्ति प्रदान कर रहा है। वो गिरनार का पर्वत आज भी वहाँ से पूरी दुनिया को अपनी शीतल हवाएं देते हुए, बयार देते हुए सबको राग से विराग की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा है। और इस रूप में भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु, उनका जन्म हुआ था शौरीपुर में। कहाँ हुआ था? सब बोल लो, कहाँ हुआ? भगवान पार्श्वनाथ प्रभु कहते हैं कि भगवान महावीर से लगभग 84,000 वर्ष पूर्व भगवान नेमिनाथ हुए होंगे। वर्ष पर नहीं जाएंगे, पर बहुत बहुत साल पहले भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु हुए। श्रावण सुदी पंचमी को शौरीपुर के राजा समुद्र विजय की भार्या जगत जननी राज राजेश्वरी शिवा देवी की कोख से अरिष्ट नेमि प्रभु ने अवतरण लिया था। चूंकि उनकी माता ने 14 सपनों में अरिष्ट रत्न को देखा था, इसलिए उनका नाम भी जन्म के उपरांत उनका नामकरण भी अरिष्ट नेमि रखा गया था। तो बाकी तीर्थंकरों की माताओं ने जो 14 स्वप्न देखे, उनमें एक स्वप्न इनका भिन्न था, और वो था अरिष्ट रत्न का। अरिष्ट का अर्थ होता है जो शत्रुओं को भी प्रिय है ऐसा रत्न। अरिष्ट यानी जो शत्रुओं को भी प्रिय है ऐसा रत्न। तो अरिष्ट रत्न के कारण उनका नाम पड़ा था अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि इतने बलशाली थे कि उनके चचेरे भाई श्री कृष्ण, जो अत्यंत बलवान और अत्यंत शक्ति संपन्न कहलाते थे, पर वासुदेव कृष्ण तीर्थंकर नेमिनाथ के सामने जब भी शक्ति परीक्षण की वेला आई थी, तो हमेशा अरिष्ट नेमि 21 साबित हुए थे। हम यहाँ केवल यह समझने का प्रयास करेंगे, भगवान श्री कृष्ण भी हमारे लिए आदरणीय हैं और भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु भी हमारे लिए आदरणीय हैं। कृष्ण भगवान वर्तमान में वैष्णव धर्म के, सनातन धर्म के हाथ के हजूर भगवान हैं, और जैन धर्म में वे आने वाले 24 तीर्थंकरों में 12वें तीर्थंकर हैं। कुल मिलाकर के दोनों ही महाप्रतिभाशाली और महारिद्धि सिद्धि संपन्न महापुरुष हुए हैं। हम भगवान श्री नेमिनाथ से जब अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो पहले मैं आपको ये याद दिला दूं, नेमिनाथ प्रभु का यादव कुल में, यदुकुल में जहाँ जन्म हुआ था, वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 महापुरुषों ने
जन्म लिया। कितने महापुरुषों ने? दो दो महापुरुषों ने जन्म लिया। जरा सोचो, आपके घर में एक संतान अगर अच्छी निकल जाए तो बड़ भागी, और अगर दो दो संतान अच्छी निकल जाए तो सौभाग्यशाली। तो दो दो महापुरुष एक ही कुल में जन्मे। अब बताओ, इससे उत्तम कुल और क्या होगा? पहले जमाने में ऐसी कोई जातिवाद नहीं होते थे कि ये अमुक कुल का है, ये अमुक जाति का, ये अमुक जाति का ही मान होगा। नहीं नहीं, इंसान की पहचान कभी भी जन्म से नहीं होती। इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। कर्म अगर उत्तम तो उसका कुल भी उत्तम, कर्म अगर हल्के तो उसका कुल भी हल्का। तो भगवान अरिष्टनेमी प्रभु यदुवंश में शिवा देवी की कोख से जन्मे। समुद्र विजय जी उनके पूज्य पिताजी का नाम था। माता ने 14 स्वप्न देखे थे, अरिष्ट रत्न देखा, इसलिए उनका नाम अरिष्टनेमी पड़ा। ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। जैसा कि अन्य सभी तीर्थंकरों के जीवन के सारे महोत्सव होते हैं, वैसे ही महोत्सव इनके साथ भी हुए। तरुण अवस्था प्राप्त होने पर राजा उग्रसेन की पुत्री राजुल, अर्थात पूरा नाम था उनका राजीमती, महासती राजुल के साथ उनका पाणी ग्रहण तय हुआ। और जब पाणी ग्रहण तय हुआ तो एक तरफ अरिष्टनेमी, दूसरी तरफ कृष्ण के भाई। तो अब इतना रिद्धि सिद्धि संपन्न कुल है, तो वहां पर तो उनकी बारात में भी हजारों लोग शामिल हुए होंगे, देवी देवता भी वहां पर हाजिर हुए होंगे, और इस तरह से उनकी शोभा यात्रा निकली। लेकिन जैसे ही राजा उग्रसेन के महलों के करीब बारात पहुंचने लगी तो तभी नेमिनाथ जी को, अरिष्टनेमी को दूर से ही पशुओं की करुण चित्कार सुनाई देने लगी, करुण क्रंदन सुनाई देने लगा। और उस क्रंदन ने नेमिनाथ उनको आकर्षित किया। नेमिनाथ ने अपने सारथी से पूछा, ए ये क्या बात है, क्या बात है, आवाज़ कैसी है? बोले, प्रभु देखता हूँ, पता करता हूँ किसकी आवाज़ है। सारथी ने ध्यान दिया, ये किसकी आवाज़ है? उधर राजीमती राजुल, वो अरिष्टनेमी का अपने महल की तरफ प्रतीक्षा कर रही है कि कब राजकुमार आए और मेरा पाणी ग्रहण संपन्न हो। सखियां राजकुमारी को इठलाने लगी, चिढ़ाने लगी और कहने लगी, वाह भाई वाह, तेरे तो बड़े ही नसीब हैं, 7 जन्म का पुण्य उदय में आया। सो तेरे अरिष्टनेमी जैसे तेरे पति हो रहे हैं, तेरा सौभाग्य, ऐ राजुल तेरा सौभाग्य। राजुल अपने भाग्य और सौभाग्य पर इठला रही है, पर घटनाएं तो कुछ और ही घटित होने को होती है। ये ऐसी घटनाएं होती है तभी तो ऐसे लोग महापुरुष कहलाते हैं। वो कोई ऐसा महात्याग कर जाते हैं जिसके कारण वो महापुरुष कहलाते हैं। वो तीर्थंकर की चेतना और आत्मा कहलाती है। सारथी ने पता किया तो पता चला, ओह प्रभु, यहाँ पर तो जानवर बंद हैं। बोले, जानवर किस लिए आए हैं? बोलिए, पशु यहाँ पर एकत्रित किए गए हैं ताकि आपकी बारात में वे राजा, वे आसपास के राजाजन जो यहाँ पर आपकी सेवा में, आपकी बारात में शामिल होने आए हैं, आपके विवाह में शामिल होने आए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर ताज़ा भोजन उनको मिल सके मांसाहार के रूप में। तो जो लोग मांसाहारी हैं उनके मांसाहारी लोगों के लिए यहाँ पर ताज़ा मांस के लिए पशु भी यहाँ पर एकत्रित किए गए हैं। शाकाहारी करने वालों के लिए शाकाहार है और मांसाहार करने वालों के लिए ताज़ा मांस मिलेगा। भगवान अरिष्टनेमी करुणा द्रवित होते हैं। तीर्थंकर होते ही हैं दयालु, करुणाशील, क्षमाशील, समताधारी। और अगर वे समताधारी क्षमाशील ना हो तो तीर्थंकर भी किस बात के? तीर्थंकर होते ही हैं दयालु, इसलिए उनको कहते हैं तिन्नाणम तारियाणम, जो खुद भी तिरे और अनंत जीवों को भी पार लगाए, उनको भी तारे, इसलिए उनको हम कहते हैं तिन्नाणम तारियाणम। एक तीर्थ तो होते हैं वे जहाँ पर वो चरण रखते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाते हैं, और जहाँ जहाँ वे चरण रखते हैं, जहाँ जहाँ उनके चरण किसी भी मिट्टी से स्पर्श कर जाते हैं, वो सब के सब तीर्थ बन जाया करते हैं। तीर्थंकरों का तो जीवन खुद ही तीर्थ के समान ही पवित्र होता है, उनके कार्य सारे तीर्थ के समान ही पवित्र होते हैं। तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु के
उस समय ऐसी घटनाक्रम घटी कि इधर पशु, नेमी ने देखा पशुओं को, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये सारे पशु ये विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। और तब तीर्थंकर नेमी अपनी ओर से सारथी से कहते हैं, ऐ सारथी जाओ और इन पशुओं का बाड़ा खोल दो ताकि ये पशु वापस अपने जंगल की तरफ जा सके, जंगल उनका घर, वापस जंगल की तरफ जा सके। सारथी ने कहा, प्रभु ये मत करवाओ, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कृष्ण मेरी जान ले लेंगे, आप मुझसे ये काम मत करवाइए। बोले कि तू सारथी मेरा है कि कृष्ण का है? बोले सारथी तो प्रभु आपका ही हूँ। तो अगर तू मेरा सारथी है और जीवन भर मेरी तूने सेवा की है तो आज एक काम कर, तू ये अंतिम सेवा भी मेरी कर दे। बोले अंतिम का क्या मतलब है प्रभु? बोले अंतिम का क्या मतलब है ये तो अभी मैं नहीं कहूँगा, पर तू मेरी ये अंतिम सेवा कर दे, और सेवा ये है कि पशुओं का बाड़ा खोल दे। अब अपने राजकुमार का आदेश है तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा, और उसने गया दौड़ करके पशुओं के बाड़े की जो कुंडी लगी हुई थी वो खोल दी, गेट खोला और सारे पशु वहाँ से दौड़ने लगे। और दौड़ते दौड़ते वे हुंकार भर रहे थे, अर्थात ए नेमी तेरी जय हो, ए नेमी तेरी जय हो, ए नेमी तेरी जय हो, तूने हम सारे पशुओं पर दया की, तुमने हम सारे पशुओं पर करुणा की, हमें अभय दान, हमें जीवन दान दिया। हमारी दुआएं हैं, तुम अब जिस महान लक्ष्य के लिए बढ़ोगे, हमारी दुआएं हैं, तुम्हारा वो महान लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी दुआएं जरूर काम आएगी। तुम्हारे द्वारा दिया गया ये अभय दान, जीवन दान, ये महाकरुणा का व्रत तुम्हारे जरूर काम आएगा। ऐ श्रावक श्राविका वृंद, धर्म के अनुयायी भाई बहनों, हमें तीर्थंकरों से सीखना चाहिए कि हमें जब भी मौका मिले हम हमेशा दया और करुणा से भरे हुए रहें। जिंदगी में चाहे एक ही सही, अगर किसी व्यक्ति ने एक भी मरणासन्न जीव को अगर बचा लिया तो समझ लेना उस व्यक्ति ने भगवान नेमिनाथ प्रभु की सही पूजा कर ली। भगवान नेमिनाथ की पूजा चंदन से मत कर लेना, भगवान नेमिनाथ की पूजा दूध से अभिषेक करके मत कर लेना, ये तो एक सहज परंपरा की पूजा है। उनकी असली पूजा तो तब होगी जब हम किसी मरने वाले पशु को बचाकर और उसे अभय दान दिलाएंगे, तो इससे नेमिनाथ प्रभु की आत्मा असली प्रसन्न होगी। वे असली तब मुस्कुराएंगे जब हम में से कोई भी व्यक्ति किसी भी मरणासन्न या किसी भी कत्ल खाने की तरफ जाने वाले पशु को हम बचाएंगे, जीवन दान देंगे, अभय दान देंगे, ये उत्तम पूजा हुई। भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अभय दान, जीवन दान, मरते हुए पशुओं को बचाने की भावना रखनी चाहिए। चाहे जिंदगी में एक पशु ही बचाओ, दो पशु ही बचाओ, पर धर्म ने यही सिखाया है कि सारे दानों में उत्तम दान अगर कोई है तो वो है जीवन दान, अभय दान। सारे दानों में सबसे उत्तम दान, जिसकी सबसे ज़्यादा महिमा गाई गई है, वो एक ही दान है, उसका नाम क्या है? अभय दान या जीवन दान। भगवान नेमिनाथ प्रभु ने ये महान जीवन दान दे करके और निकल पड़े, दीक्षा ग्रहण कर ली, और दीक्षा लेकर के वे कहाँ निकल पड़े? रथ किस तरफ घुमाने के लिए कहा, ऐ सारथी चल। बोले प्रभु कहाँ? बोले कि जूनागढ़ गिरनार की तरफ रथ को घुमा दे। बोले प्रभु क्या कर रहे हो, अनर्थ हो जाएगा। बोले तू मेरे लिए जी सकता है? वो कहते हैं मुझे मार देंगे। बोले मर भी जाना, कम से कम मैं हजारों जीवों को बचाने का निमित्त तो बनूं। जो भी हुआ, जो भी घटना घटित हुई, और नेमिनाथ का रथ कहाँ घूम पड़ा? गिरनार की पगडंडियों की तरफ। अब तक जो तीर्थंकर वर्षीदान दिया करते थे, पर नेमिनाथ प्रभु ने बिना वर्षीदान दिए और महासंयम का पथ का अनुसरण किया था। सच तो ये है कि जीवों पर की गई दया और हजारों पशुओं को बचाने के लिए दिया गया अभय दान, यही उनका सबसे बड़ा वर्षीदान था। यही उनका सबसे बड़ा वर्षीदान था कि उन्होंने दीक्षा से पहले हजारों जीवों को जीवन दान दे दिया था। निकल पड़े, गिरनार की धरती की तरफ निकल पड़े, गिरनार की धरती की तरफ निकल पड़े। राजी मती पर तो कहर,
बरपना ही था, वो तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। बड़ी पीड़ाएं हुई होंगी, अब बहुत लंबी अच्छी पीड़ा भरी ये घटना है। पर राजीमती राजुल ये दृढ़ संकल्प कर लेती है, चाहे जो भी हो, अगर मेरे पति ने महाकरुणा से अभिभूत होकर और अगर उन्होंने ये महादीक्षा का व्रत ले लिया है, तो सखियां कितना ही समझाती है, कोई बात नहीं, गया तो गया, सगाई होते ही छूट गया लफड़ा। अगर शादी के बाद होता ये लफड़ा तो फिर भी अपने लिए तकलीफ वाली बात थी। ये तो शादी होने से पहले ही चला गया तो चला गया, तेरे लिए कौन से कोई नए राजकुमारों की कमी है? अरे 7 राजकुमार तेरे लिए और चले आएंगे। पर राजीमती कहती है, एक कुलीन कन्या जीवन में एक ही पति ग्रहण करती है, चाहे पहले चाहे बाद में, कभी भी वियोग क्यों ना हो जाए, मेरे लिए तो अब वही पति रहेंगे। सखियों ने खूब समझाया, पिता ने भी खूब समझाया, पर वो ना मानी, और ना मानी तो ना ही मानी। भगवान नेमिनाथ प्रभु गिरनार पर्वत की तरफ जाते हैं, वहाँ परम साधना करते हैं, परम साधना करते हैं, और परम साधना करते हुए मात्र 53 दिन की उनकी साधना काल कहा गया है, और 54वें दिन उनको श्रावण सुदी छठ के दिन उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। और जब उन्हें केवल ज्ञान मिलता है तो उनकी श्री चरण में वही राजुल पहुंचती है, और वहाँ श्री चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए कहती है कि सौभाग्य कहाँ सहगमन करूं। मेरा ये तो सौभाग्य नहीं है कि मैं आपके साथ साथ जिंदगी भर चल सकूं, आपसे हाथ मिलाकर, जैसे कि पति पत्नी हथलेवा करके चलते ना, हाथ से हाथ मिला करके, पल्ले से पल्ला बांध करके। तो मेरा ये तो सौभाग्य नहीं है कि मैं आपके साथ साथ जी सकूं, पर मेरा ये तो सौभाग्य है क्या? सौभाग्य कहाँ सहगमन करूं, अनुगमन करूं ऐसा वर दो। सौभाग्य कहाँ सहगमन करूं, अनुगमन करूं ऐसा वर दो। जो हाथ में नहीं दिया, जो हाथ में नहीं दिया, वो हाथ शीश पर तो रख दो, वो हाथ शीश पर तो रख दो, वो हाथ शीश पर तो रख दो। मेरा ये तो सौभाग्य नहीं है प्रभु कि मैं जीवन भर आपके साथ और आप मेरे साथ रह करके जीवन जी सके। कोई बात नहीं, मैं सहगमन नहीं कर सकती, पर मैं आपका क्या कर सकती हूँ? अंगुली बढ़ाओ भाई, मेरा ये तो सौभाग्य नहीं है ये वाला है, पर मेरा कौन सा सौभाग्य कर दो कि मैं आपके पद चिन्हों का अनुगमन कर सकूं। कम से कम मुझे ये तो आशीर्वाद दे दो, ये तो वरदान दे दो। और आप जैसे भगवान महावीर की पहली साध्वी चंदन बाला होती है, वैसे ही भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु की पहली साध्वी कौन होती है? राजुल। भाई इसे कहते हैं जन्म जन्म का रिश्ता, जन्म जन्म का संबंध, कि अगर तुम शादी करोगे तो भी मैं जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ, और संत बन जाओगे तब भी जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ। इसलिए मैं कह भी दिया करता हूँ, तीर्थंकर को अगर पाना है तो उनको पाने का एक ही तरीका है, या तो राजुल बनो या चंदन बाला बनो। बिना मीरा बने, बिना चंदन बाला और राजुल बने भगवान को पाया नहीं जा सकता। भगवान को पाने के अपने तरीके होते हैं, और उस तरीके का नाम है जीवन का समर्पण। जिसके प्रति हम समर्पण करेंगे फिर हम उसके हो जाएंगे। अब देख लो, पति को पूरा पाना है तो पूरा समर्पण करना पड़ेगा, और परमात्मा को पूरा पाना है तो परमात्मा के प्रति भी पूरा समर्पण करना पड़ेगा। और समर्पण करने का तरीका क्या? राजुल बनो, चंदन बाला बनो, मीरा बनो, ये सब समर्पण के लिए ही हमारे सामने प्रतीक हैं, और ये प्रतीक हमें सिखाते हैं समर्पण का दूसरा नाम ही परमात्मा है। समर्पण का दूसरा नाम ही
परमात्मा है। समर्पण का दूसरा नाम ही साधना है, समर्पण का दूसरा नाम ही समाधि है, समर्पण का तीसरा नाम ही मुक्ति और निर्वाण है। तो हमें ये सीखने को मिल रहा है समर्पण। समर्पण का दूसरा नाम ही परमात्मा है। श्री प्रभु शरणम। कभी मीराबाई जिसने समर्पण किया था, और ऐसा समर्पण हुआ कि अगर अपने प्रियतम के नाम पर अगर जहर भी पीने को मिल गया तो पी लिया। इसको समर्पण की पराकाष्ठा कहते हैं। तेरे नाम का अगर जहर आया तो वो भी हम पी जाएंगे। मीराबाई ने कभी कहा था कि मारा जन्म जन्म रा साथी, मारा जन्म जन्म रा साथी, थाने नहीं बिसरूं दिन राती। दिन हो चाहे रात हो, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती, तुम मेरी सांसों में बसे हुए हो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सोहनी सूरत, भगत वत्सल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये समर्पण के बड़े मन लुभावने गीत हैं। राजुल ने तब श्री भगवान के श्री चरणों में दीक्षा ग्रहण की, अभिनिष्क्रमण किया, त्याग वैराग्य को स्वीकार किया। श्रावण सुदी छठ को भगवान ने दीक्षा ली थी और दीक्षा के 54वें दिन उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। आश्विन बदी अमावस का दिन, जिस दिन उनके जीवन में यह पावन सूर्योदय हुआ था। भगवान नेमिनाथ प्रभु ने, कुल उनका 1000 वर्ष का आयुष्य था, जिसमें 300 वर्ष वे कुमार अवस्था में रहे और 700 वर्ष वे केवली दशा में रह करके मानव समाज का उद्धार किया, मानवता का उद्धार किया। और ये सारी समग्र मानवता अष्टनेमी प्रभु के प्रति आज भी कृतज्ञ है। और जब जब भी एकांत में बैठकर ये आत्मा अपने आप को राजुल बनाती है, आंखें झरती है, नेमिनाथ प्रभु का प्रक्षालन होता है, अभिषेक होता है, पवित्रता आती है, जीवन में पवित्रता आती है, तन मन चेतना में व्यक्ति के पवित्रता आती है। नेमिनाथ प्रभु के श्री चरणों में हमारे नमन हो, नमन हो, नमन हो। भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु ने, उनके कुल 18 गणधर थे, 18,000 पुरुषों ने श्री भगवान के श्री चरणों में बैठकर मुनि जीवन स्वीकार किया। 40,000 महिलाओं ने उनके पास साध्वी जीवन ग्रहण किया। 1,59,000 पुरुषों ने उनसे श्रावक धर्म स्वीकार किया और 3,36,000 महिलाओं ने उनसे श्राविका धर्म ग्रहण किया था। इस तरह कुल 1000 वर्ष की आयु पूरी करके 300 वर्ष वे कुमार अवस्था में रहे, 700 वर्ष वे केवली अवस्था में रहे और आषाढ़ सुदी अष्टमी के दिन गिरनार पर्वत पर उन्होंने महानिर्वाण पद को प्राप्त किया। अब वे सिद्ध बुद्ध अरिहंत मुक्त महापुरुष बन गए। हम भगवान श्री नेमिनाथ को अपने नमन समर्पित करते हैं। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर से बहुत बहुत साल पहले पारसनाथ प्रभु से बहुत साल पहले नेमिनाथ प्रभु और नेमिनाथ प्रभु से बहुत साल पहले प्रथम तीर्थंकर आदि योगी आदि जिनेश्वर, जन शासन के प्रवर्तक, जन शासन के मूल संस्थापक श्री आदिनाथ भगवान श्री ऋषभदेव प्रभु हुए। वे ऋषभदेव प्रभु जिनके लिए कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव भी अगर विराजमान हैं तो भगवान शिव भी, सनातन धर्म तो मानता है कि आदिनाथ प्रभु अभी भी हैं और वो शिव के रूप में जन जन का उद्धार कर रहे हैं, आशुतोष भगवान के रूप में। और भागवत में कहते हैं शिव का ही एक रूप रहा है और वो रहा है ऋषभदेव आदिनाथ। जो भी हो, हम ये जरूर जानते हैं कि आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर, वे तीर्थंकर जिन्होंने धरती पर सबसे पहले मनुष्य को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अनासक्त योग की प्रेरणा दी, उसका पाठ सिखाया। तब जब आदिनाथ भगवान का अवतरण होता है, उससे पहले
कल्प वृक्षों की परंपरा होती है और कल्प वृक्ष वे वृक्ष कहलाते हैं जिनके सामने जाओ, जो मांगना चाहो मांगो और प्राप्त करो। तो जो मांगो वो प्राप्त करो, मन वांछित देने वाले वृक्ष होते थे। लेकिन उस समय का जो आहार भी होता था वो बहुत अल्प होता था। कल्प वृक्ष के युग में जो आहार होता था प्राणियों का, मनुष्यों का, वो बहुत अल्प आहार होता था। तो जो भी उन्हें जब भी भूख लगती वे कल्प वृक्ष के पास जाते और वो उन्हें अपना फल देते। वे उस फल को स्वीकार करते, ग्रहण करते और उनकी उदर पूर्ति हो जाती थी। कहते हैं कि जब कल्प वृक्ष लुप्त होने का समय आ गया था तब भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था। भगवान ऋषभ देव का जन्म भारत की पवित्र भूमि अयोध्या नगरी में उनका जन्म होता है, जिसे लोग राम जन्मभूमि के रूप में भी श्रद्धा से उसे नमन करते हैं। प्रभु राम का जन्म तो बाद में होता है और ऋषभ देव प्रभु आदिनाथ का अवतरण बहुत बहुत साल पहले हो जाता है। इसलिए अयोध्या की भूमि राम जन्मभूमि बाद में है और ऋषभ जन्मभूमि पहले है। वो ऋषभ जन्मभूमि पहले है, हम उस जन्मभूमि को अपनी ओर से नमन समर्पण करते हैं। वो भूमि जरूर ही पवित्र है जहाँ पर ऋषभ देव भी हुए और राम भी हुए। और बड़ी बात ये है कि ऋषभ देव का भी वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाता है और राम प्रभु का भी वंश भी इक्ष्वाकु वंश कहलाता है। इक्ष्वाकु वंश में फिर रघुकुल हुआ, रघुकुल में फिर ये सब आगे की विशिष्ट परंपराएं चली है। हमें गौरव है, हम इस वंश पर अभिमान करते हैं और संभवतः भगवान श्री महावीर प्रभु का भी वंश इक्ष्वाकु वंश ही है। तो यानी वंश ये सब बड़े दिव्य वंश हुए हैं जिन वंशों में ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है। भगवान महावीर से बहुत पहले अयोध्या के अधिपति नाभि राया की धर्मपत्नी राजराजेश्वरी जगत जननी माता मरुदेवी की रत्न कुक्षी से भगवान श्री ऋषभ देव का अवतरण हुआ था, जिनके लिए आप और हम सभी कहते हैं कि हर जननी सुत जन्मा करती। भक्तामृत स्तोत्र का जब आप लोग हिंदी में पाठ करते हैं तो उसके पाठ में लिखा हुआ है, हर जननी सुत जन्मा करती, जनन न पाई तुझसा वैभव, नखत धारती सकल दिशाएं, पर सूरज प्राची से संभव। इसी को आप लोग भक्तामर का पाठ करते हुए कहते हैं, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान। भक्तामर बड़ा मंगलकारी, बड़ा चमत्कारी ये स्तोत्र है। हमें हमारे महान तीर्थंकरों का आशीर्वाद अगर चाहिए, उनके पुण्य प्रभाव अगर हमें चाहिए, तो हमें ऐसे ऐसे मंगलकारी पाठों का उपयोग करना चाहिए। आप इन मंगलकारी स्तोत्रों का पाठ करके देखो, आपकी हजार तरह की विपदाएं इनसे दूर हो जाएंगी। केवल श्रद्धा और भावना इनके प्रति हमारे हृदय में चाहिए। तो भगवान ऋषभ देव प्रभु, जिन्होंने असी मसी और कृषि इन तीन कलाओं के जरिए मानव समाज को लेखन कला भी सिखाई, कृषि खेती की कला भी सिखाई और असी शस्त्र कला भी उन्होंने सिखाई। अर्थात आत्मरक्षा के लिए जरूरत पड़े तो शस्त्र का भी इस्तेमाल करो। शिक्षा और पढ़ने पढ़ाने के लिए, लिखने लिखाने के लिए मसीक कला का भी उपयोग करो। अर्थात तीर्थंकर चाहते हैं हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति साक्षर हो, हर व्यक्ति एजुकेटेड पर्सन बने। और स्वयं तीर्थंकरों ने अपनी ओर से यह पहल करके और लोगों को असी मसी और कृषि की कला सिखाई, वो ज्ञान दिया। उन्होंने सारे मानव समाज को पुरुषों की 72 कला और स्त्रियों की 64 कलाएं भी सिखाई, उनका भी उन्होंने ज्ञान दिया। अर्थात अगर दुनिया का प्रथम शिक्षक अगर कोई है, इस पूरी दुनिया का प्रथम गुरु अगर कोई है, प्रथम आचार्य अगर कोई है, तो वो भी प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ प्रभु ही है। अपन तो जहाँ बैठकर ये चातुर्मास कर रहे हैं, ये महान नगरी उदयपुर,
ये तो आदिनाथ प्रभु की महिमा से अभिमंडित है। न केवल पूरा मेवाड़ बल्कि पूरा भारत जिन आदिनाथ प्रभु के उस महान तीर्थ की हर रोज सुबह प्रार्थना करता है और जयकारा बोलते हुए ये मानकर चलता है, अगर उस तीर्थ की एक बार जय बोल दी तो वहाँ की जय बोलते ही व्यक्ति के आसपास आने वाली भूत प्रेत बाधाएं भी दूर हो जाती है। और आदिनाथ प्रभु के उस तीर्थ का नाम है केसरिया नाथ जी। क्या नाम है उनका नाम? केसरिया नाथ जी, धुलेवा नाथ जी, वो नाथ जी जिनका जयकारा बोलते ही भूत प्रेत बाधाएं भी भाग जाया करती है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई तेरे सामने कोई शेर अगर दहाड़ता हुआ आ जाए तब भी घबराना मत, आदिनाथ प्रभु की शरणागति लेना, आदिनाथ प्रभु की जय बोलना, वो शेर भी अपने आप ही पलट करके चला जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई सांप भी सामने आ जाए तो विषधर सांप से भी भयभीत मत होना, आदिनाथ प्रभु के जय बोलना और उसका चमत्कार देखना। वो सांप भी आदिनाथ प्रभु का नाम सुनते ही वो भी अपना रास्ता वापस बदल लेगा। चाहे जैसा रोग हो, शोक हो, ज्वर हो, पीड़ा हो, बवासीर हो, भक्तामर स्तोत्र जैसे महान स्तोत्रों के जरिए तो आज की तारीख में देश में कई कई ऐसे लोग हैं जो भक्तामर स्तोत्र की अलग अलग गाथाओं और श्लोकों और पदों के जरिए लोगों के कई तरह के कष्टों का उपचार भी वो संपन्न कर लेते हैं। भाई ये सब के पीछे एक ही महिमा काम करती है, वो है आदिनाथ प्रभु की महिमा। अयोध्या में राजा नाभि राया की भार्या जगत जननी राज राजेश्वरी माता मरुदेवी की कोख से ऋषभदेव प्रभु का जन्म होता है चैत्रवदी अष्टमी के दिन। फर्क ये है कि 14 सपने जो सभी तीर्थंकरों की माताएं देखती है, पर मरुदेवी माता ने जो 14 स्वप्ने देखे थे उनमें पहला सपना था वृषभ। क्या था पहला सपना? वृषभ। फर्क यह है, पहला सपना देखा उन्होंने वृषभ। 22 तीर्थंकरों की माताओं ने पहला सपना देखा गजराज, और महावीर भगवान की माता त्रिशला देवी ने पहला सपना देखा था सिंह। तो ये थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। शिवा देवी ने पहले सपने में अरिष्ट रत्न देखा था, मरुदेवी माता ने पहले सपने में वृषभ देव को देखा था, इसलिए ही उनका नाम ऋषभ देव पड़ा। वृषभ कहते हैं उत्तम नस्ल के सांड को, बैल को, तो वृषभ से ही उनका नाम ऋषभ देव पड़ा था। लेकिन जब उनका जन्मोत्सव संपन्न हुआ देवेंद्र के द्वारा, तो पता नहीं देवेंद्र को क्या जचा कि जब वो वापस उनका स्वरूप लेकर आता है तो उनके सामने कई तरह के वो खिलौने और कई तरह की मिठाइयाँ रखता है, पर बालक एक ही चीज़ को अपने हाथ में पकड़ता है और वो होता है ईख, गन्ना, साठा अपने हाथ में पकड़ लेता है। तो देवेंद्र ने ये सोचकर कि भगवान को ईख ज़्यादा प्रिय है, इसलिए उनके वंश का नाम पड़ गया था इक्ष्वाकु वंश। ईख से ही उनका नाम पड़ा है इक्ष्वाकु वंश। और भगवान आदिनाथ प्रभु का वर्षितप का पारणा भी किससे होता है? वही गन्ने के रस, वही ईख से, यानी ये उन्हें बड़ा प्रिय है। चूंकि उस समय तक कल्प वृक्ष की परंपराएं लुप्त हो गई थी, तो जब ऋषभदेव प्रभु का पाणी ग्रहण हुआ था तो एक नहीं बल्कि 2-2 कन्याओं के साथ उनका पाणी ग्रहण होता है। एक का नाम है सुनंदा और दूसरे का नाम है सुमंगला। तो सुनंदा के साथ उनका पाणी ग्रहण हो रहा होता है कि तभी एक कल्प वृक्ष से एक डाली टूटती है और एक युगल पर जाकर के गिरती है। उस समय की परंपराएं ये होती थी कि माँ बाप से जो संतान पैदा होती थी वो एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी, वो युगल पैदा होता था। युवा होने पर वही युगल आपस में प्रेम संबंध करता था, और जैसे ही उनके संतान पैदा होती थी तो संतान पैदा होने के साथ ही युगल की मृत्यु भी हो जाती थी। तो उस समय एक कल्प वृक्ष की डाली गिरी और डाली जो युगल था उस पुरुष के ऊपर जाकर के गिरी, और पुरुष वहीं पर ही नीचे गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। पीछे उसकी एक अकेली कन्या, वो अभी तक कन्या ही है, तो कन्या रह गई। तो भगवान ने यह समझकर कि अब ये
कलयुग की स्थापना हो रही है, चौथा आरा पूर्ण होने की वेला आ रही है, अब केवल एक ही कन्या रह गई। तो राजा के सामने समस्या रखी गई कि यहाँ जितने भी युगल हैं सब जोड़ा है, सब जोड़ा है, ये अकेली कन्या कहाँ रहेगी। राजा ने अपना दायित्व निभाया और निभाते हुए कहा हम इसे उपेक्षित नहीं रहने देंगे। और तब ऋषभदेव का जो विवाह एक कन्या सुनंदा के साथ हो रहा था, उन्होंने एक की बजाय 2 कन्याओं को पाणी ग्रहण के रूप में स्वीकार किया। तब इस तरह से भगवान ऋषभदेव प्रभु का सुनंदा और सुमंगला 2 के साथ विवाह हुआ। भगवान ऋषभदेव के कुल 100 पुत्र थे। कितने? 100 पुत्र थे, जिनमें भरत और बाहुबली मुख्य हैं। सुनंदा से अलग पुत्र हुए और सुमंगला से अलग पुत्र हुए। तो सुनंदा से भरत आदि पुत्र हुए और सुमंगला से बाहुबली आदि पुत्र हुए। उनकी 2 बहनें भी थी, एक का नाम था ब्राह्मी और दूसरी का नाम था सुंदरी। ये दोनों उनकी सगी बहनें थी। भगवान ऋषभदेव जी ने ज्ञान योग कर्म योग का उपदेश दिया, 80 कृषि का ज्ञान दिया। उन्होंने पुरुषों को 72 कला और महिलाओं को 64 कलाएं सिखाई। उन्होंने मानव जाति को 100 तरह के शिल्प कर्म भी सिखाए, जैसे लोहारी का काम, जैसे सुथारी का काम, जैसे कुम्हारी का काम। तो कुम्हार, लोहार, सुथार, कारपेंटर, ये जो भी है सब तरह के अलग अलग उन्होंने अलग अलग तरह के उन्होंने 100 तरह के शिल्प कर्म भी मनुष्य जाति को सिखाए। भगवान ऋषभदेव कुल 20 लाख पूर्व वर्ष तक कुमार अवस्था में रहे। 63 लाख पूर्व वर्ष तक उन्होंने राज्य का संचालन किया। कुल 83 लाख पूर्व वर्ष होने पर एक बार जब उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, हैप्पी बर्थडे का उत्सव था, उस समय स्वयं देवेंद्र भी उनकी राजसभा में उपस्थित होकर और उनका जन्म दिवस मना रहे थे। तो राजसभा सजी हुई थी। दिव्यांगना जिसका नाम था नीलांजना, सब लोगों को ये नाम याद रखना चाहिए। ये वो नाम है जो उनके वैराग्य की निमित्त बन रही है। तो उस नर्तकी का नाम था, देवांगनी का नाम था, क्या था? नीलांजना। तो नीलांजना नृत्य कर रही थी। जन्म दिवस मनाया जा रहा था और आमोद प्रमोद चल रहा था। पर भाई कब किसका आयुष्य पूरा हो जाए कोई पता नहीं चल पाता है। तो नीलांजना देवलोक की सबसे ज्यादा लोकप्रिय नर्तकी थी और वो नीलांजना वहां पर नृत्य कर रही थी। पर नृत्य करते करते अचानक ही उसका आयुष्य पूरा हो गया और धड़ाम से वो नीचे गिर पड़ी। और जैसे ही नीलांजना नीचे गिरी कि देवेंद्र चौंका कि क्या हो गया, नीलांजना क्या हो गया, ये अचानक गिर कैसे पड़ी। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना, विशेष ज्ञान से जाना कि नीलांजना कैसे नीचे गिर पड़ी। और तभी उसे देवेंद्र को पता चलता, ओहो इसका तो आयुष्य भी पूरा हो गया। देवेंद्र झट से अपनी देव माया का उपयोग करते हुए दूसरी नर्तकी को वहां पर प्रकट करते हैं और वो नृत्य करना शुरू करती है। तभी ऋषभदेव कहते हैं बस देवेंद्र हो गया, मेरे प्रिय मित्र देवेंद्र हो गया। बोले प्रभु अभी तो नृत्य चालू हुआ है। बोले नहीं अब हो गया, अब और नृत्य करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले जीवन का बोध हो गया। बोले क्या हुआ? जीवन का बोध हो गया। बोले मतलब मैं समझा नहीं प्रभु। बोले जीवन का बोध हो गया। जीवन कितना क्षण भंगुर है ये मुझे इस पल में एहसास हो गया। पल भर पहले जो व्यक्ति नृत्य कर रहा था, अगले पल ही वही व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बन गया। नहीं, अब जन्म दिवस नहीं मनाएंगे, अब अपन जीवन का अलग दिवस मनाएंगे, जीवन का अलग महोत्सव मनाएंगे। और तब ऋषभदेव प्रभु ने त्याग वैराग्य से प्रेरित होकर वर्षिदान भी दिया। और 1 वर्ष के बाद जब उनके 83 लाख वर्ष पूर्व हुए तो उन्होंने चैत्रवदी अष्टमी को चतुर्मुष्टि लोच के साथ उन्होंने महाप्रवर्ज्या स्वीकार की। बाकी के सारे तीर्थंकरों ने 5 मुष्टि लोच किया है। ऋषभदेव प्रभु ने कितने किए? 4 मुष्टि लोच किए। 1 मुष्टि लोच उन्होंने रहने दिया क्योंकि देवेंद्र ने कहा था प्रभु ये बाल आपको बड़े सुंदर लगते हैं। चैत्रवदी अष्टमी को चतुर्मुष्टि लोच के साथ ओम नमो सिद्धाणम की वंदना के साथ श्री भगवान ने दीक्षा ग्रहण की। आहार के लिए भगवान निकल पड़े पर उन्हें आहार कहीं पर मिल नहीं पाया। क्यों नहीं मिल पाया? हाँ, बैल के मुंह पर
छीका बांध दिया था। कितनी घड़ी के लिए? 13 घड़ी के लिए। देखो अंतराय का परिणाम क्या होता है। अंतराय का परिणाम क्या होता है वो इससे सीखो, भगवान से सीखो कि अंतराय दी कितनी? 13 घड़ी की। इसलिए हमें इनसे सीखना चाहिए, कभी किसी को अंतराय नहीं देनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो अंतराय मत दो। दान में, तप में, शील में, धर्म पालना में कभी भी अंतराय मत दो। तो भगवान 13 महीने तक आहार करने के लिए निकले थे, पर उन्हें कहीं भी आहार नहीं मिल पाया। तो जहां पर भी जाते तो लोग उन्हें क्या देते? क्या देते? भाई राजा थे, लोग तो समझते हमारे यहाँ राजा आए, क्योंकि पहले संत थे ना, पहले महामुनि बने थे वो। उससे पहले मुनि परंपरा थी ही नहीं, तो नहीं थी तो पहले संत आए हैं, तो वो संत लोग तो उन्हें राजा के रूप में देखते हैं। अब राजा हमारे घर पर आए हैं तो उन्हें क्या देंगे? क्या देंगे? तो बोले कोई रत्नों का थाल चढ़ा रहा है, कोई अपना हाथी दे रहा है, कोई अपना बैल दे रहा है, कोई अपना घोड़ा समर्पण कर रहा है, कोई मोतियों का थाल देता है, कोई माणक दे रहा है, कोई हीरे और पन्ने उनके चरणों में समर्पण करते हैं। पर उन्होंने तो दीक्षा लेते ही मौन व्रत ले रखा है, और वो बता भी नहीं रहे हैं कि मैं किस लिए घर घर जा रहा हूँ, और लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हमारे महाराजा हमारे यहाँ किस लिए आ रहे हैं। 13 महीने तक वो निराहार रहे। महान है उनका वो तप, और महान है वे सारे भाई बहन जो हजारों की तादाद में आज भी हर वर्ष वो 13 महीने का तप करके, वर्षी तप की महान आराधना करते हैं। कहते हैं कि इस तरह से 13 महीने चलते चलते भगवान ऋषभदेव विहार करते हुए कहाँ आए? हस्तिनापुर नगरी में। वैशाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया का वो दिन भगवान ऋषभदेव हस्तिनापुर में पहुंचते हैं। और हस्तिनापुर में जैसे ही उनके ही पौत्र प्रपौत्र, नाम लो, धन्य करो अपनी जीवा को, क्या नाम है? श्रेयांश कुमार। और उसने जैसे ही श्री भगवान को सामने आते हुए देखा, और उन्हें देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का बोध हो आया, और उसे लगा ओह ये सब लोग कितने नासमझ हैं, जो भगवान को जिन चीज़ों का इन्होंने त्याग कर दिया वही चीज़ें इनको ये लोग समर्पण कर रहे हैं। नहीं, भगवान रत्नों के थाल लेने के लिए नहीं आ रहे। भगवान किस लिए आ रहे हैं? आहार, सात्विक शुद्ध आहार ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। बस उसने जान लिया कि भगवान आहार लेने के लिए आ रहे हैं। भगवान से अनुरोध किया, प्रभु पधारो, राजमहल की तरफ पधारो, आहार ग्रहण करो। भगवान राजमहल की तरफ आते हैं। पहला वो श्रावक निकला जिसने भगवान को आहार ग्रहण करने का विनम्र अनुरोध किया था। चले आए वो, जैसे राजमहल में आए, आहार और तो कुछ तैयार नहीं था, पर अभी अभी खेतों से ताज़ा गन्ने का रस, इक्षु रस निकल करके आया हुआ था। भगवान ने अपने सामने सात्विक शुद्ध आहार देखा, कर पात्र अपना आगे बढ़ाया, और तब उन्होंने कितने कलश ग्रहण किए? 108। तो 108 कलशों से उन्होंने इक्षु रस ग्रहण करके, गन्ने का रस ग्रहण करके उन्होंने अपने 1 वर्ष की महान तपस्या की पूर्णाहुति की। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। माँ अपने पोते भरत को उपालंब दिया करती थी, बेटा बेटा ऋषभदेव ने दीक्षा ले ली है, पता नहीं जंगल में उनकी कौन सेवा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। पर भरत हमेशा यही कहते थे, माँ आप चिंता मत करो, दादी माँ आप चिंता मत करो, आपके पुत्र बिल्कुल सकुशल हैं और अपनी साधना में निमग्न हैं। पर माँ का जीव है ना, तो माँ का जीव हमेशा बेटे के लिए कड़पता रहता है, दुखी होता रहता है। मारे बेटे ने कौन खवाई, मारे बेटे ने जंगल में कौन कपड़ा पहनाई, कौन बिरो ध्यान राखी, कौन काई करी, यही सब मन में ममता होती है ना। ममता इसी का नाम है। संसार में ममता इसीलिए पूजनीय होती है। माँ उपालम देती अपने पोते भरत से। एक दिन भरत आता है माँ के पास और आकर कहता है, दादी दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, आप रोज मुझे ओढ़बा देती थी ना, तू अपने बाप की चिंता नहीं करता, तो मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखता। माँ माँ आज आप चलो, मैं आपको बताता हूँ कि आपके बेटे का क्या वैभव है, उनकी क्या स्थिति है, क्या दशा उनकी बनी हुई है। आप लोग वो माँ बारू देवी का भजन गाते हैं ना, ओढ़बा देने वाला,
तो 2 लाइन बोल लो ना सब लोग। बोल बोल आदेश्वर वाला, काई थारी मर्जी रे, के महासू मुंडे बोल। बोल बोल आदेश्वर वाला, काई थारी मर्जी रे, के महासू मुंडे बोल। वो तरह तरह के बोल, इसी तरह के भाई भाव हैं। ये भाव इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भाव का ही अब ये फल मिल रहा है माता मरु देवी को, कि जब वो भरत आकर कहता है आओ आओ माते, मैं आज आपको आपके बेटे का वैभव दिखाता हूं, क्योंकि फाल्गुन बदी एकादशी को श्री भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हुआ है। अयोध्या नगरी के बाहर ही संवत्सर रचा हुआ है और वो अपनी मां को लेकर के भरत हाथी के हौदे पर बैठा करके वो लेकर जाता है। मरु देवी माता अब तक रो रो करके उनकी आंखों की ज्योति भी अधूरी रह गई थी, पर जैसे ही उन्होंने दूर से प्रभु ऋषभ देव के दिव्य भव्य संवत्सर को देखा तो धुंधली आंखों से यूं 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 पलक पलक झपका करके वो देखने लगी। और बार बार जब देखने लगी और मन में भावना भाने लगी, अरे मैं जीवड़ा कैसी कि रोज ममता वश अपने बेटे से कहती, पोते से कहती, तू मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखता, अरे मेरे बेटे का ये वैभव, अरे देखो चारों तरफ से देवी देवता जा रहे हैं, इंसान जा रहे हैं, पूरी नगरी उमड़ रही है, पूरा संवत्सर उनकी सेवा में उपस्थित है, वो दिव्य देशना दे रहे हैं और दिव्य देशना के स्वर उनके कानों में दशों दिशाओं की तरफ गूंज रहे हैं। मरु देवी माता जब अपने बेटी का ये वैभव देखती है तो उनके भाव और भक्ति में ही अब उनके मन से बेटा निकल गया, अब पुत्र निकल गया, अब क्या आ गया, भगवान भगवान अरियंत प्रभु अरियंत प्रभु अरियंत प्रभु। जब तक मां ममता में रहती है तब तक उसे बेटा बेटा नजर आता है, पर जैसे ही वो उनके भीतर की भगवत्ता समझ लेती है तो फिर बेटा बेटा नहीं रहता, बल्कि बेटा उसे उसके भीतर रहने वाली जो भगवत्ता है अब वो अनुभव में आती है। वो अनुमोदना करिए, धन्य धन्य मेरी कोख, धन्य कि मेरी कोख से मेरा ऋषभा जैसा बेटा पैदा हुआ, आज वो तीर्थंकर बना है, पूरी दुनिया का आज वो उद्धार कर रहा है, पृथ्वी का वो कल्याण कर रहा है, प्राणी मात्र का वो उद्धार कर रहा है। वो भाव ही भाव में उच्च श्रेणी में चली जाती है। और अपने यहाँ यही तो कहते हैं कि भावे भावना भाविये भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए भावे केवल ज्ञान। भाव भाव में ही अगर हम अनुमोदन भी करते हैं तब भी हमारा परम कल्याण होता है। उसी परम कल्याणमयी दशा के चलते वो भाव भाव की उच्चतम श्रेणी को स्पर्श करती है। और माता मरु देवी माता को कहाँ केवल ज्ञान मिलता है? हाथी के हौदे पर। ऋषभ देव प्रभु को तो 1000 वर्ष तक साधना की तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋषभ देव प्रभु को तो केवल ज्ञान पाने में कितने साल लग गए होंगे? 1000 वर्ष लग गए थे। पर माता मरु देवी को है पल भर में उन्हें केवल ज्ञान मिल गया। अर्थात अपने भावों को हमेशा उच्च श्रेणी का रखो, भावों को कभी गिरने मत दो, भावों को कभी गिरने मत दो, क्योंकि पता ही नहीं चलता कब किस भाव दशा में किस जीव का उद्धार हो जाए। कई दफा ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मुनि बन करके अपना उद्धार नहीं कर पाता, पर कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहकर के भी अपना उद्धार कर लेता है। ये माता मरु देवी हमारे सामने एक जीवंत प्रतीक और उदाहरण है। हमेशा उनको याद रखते हुए कि जब मरु देवी माता को भाव भाव में केवल ज्ञान मिल सकता है, जब इलायची कुमार को भाव भाव में आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, जब भाव भाव में ही साध्वी मृगावती को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, भाव भाव में ही साध्वी चंदन बाला को केवल ज्ञान घटित हो सकता है, तो मेरे भीतर भी यही कैवल्य की स्थिति घटित हो सकती है। इसलिए किसको हमेशा उत्तम रखो? हम लोग इसीलिए हर आदमी से कहते हैं अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखो। ये इसी का अभिप्राय ये है, अपने भावों को हमेशा उत्तम बनाकर रखो। भाव भाव में उन्होंने कैवल्य को प्राप्त कर लिया था।
इसीलिए अपन लोग कहते हैं स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम त्वदुत्पमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानु सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम। दिशाएं तो दुनिया में दशों दिशाएं हैं, पर सूरज को धारण करने वाले तो केवल एक ही दिशा है और वह है पूरब दिशा। पैदा तो हर नारी, हर पुरुष, हर इंसान किसी न किसी को अपने जीवन में पैदा तो संतानों को करता ही है, पर ऋषभ देव सरीखे पुत्र पैदा हो ऐसा पुण्योदय तो केवल मरुदेवी माता को ही प्राप्त होता है। अपन लोग इसीलिए तो 14-14 स्वप्नी जी का अपन बधावना करते हैं, और बधावना करते हुए अपन लोग भावना भाते हैं कि हमारे घर में भी हम भी ऐसे बने और हमारे घर में पैदा होने वाली संतान भी इतनी ही दिव्य और भव्य बने। श्री भगवान ने ऐसी पवित्र साधना करते हुए आखिर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान ऋषभ देव, उनके 2 पुत्र विशेष भरत और बाहुबली, सबको याद है बाहुबली देव को केवल ज्ञान क्यों नहीं मिल पाया था। भाई भाई के बीच में कभी युद्ध होने की नौबत आई, एक साथ इधर चक्रवर्ती का चक्र प्रकट हुआ, उधर ऋषभदेव प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। चक्रवर्ती विजय के लिए पूरे विश्व पर विजय की थी भरत जी ने, और जब बाहुबली पर विजय प्राप्त करने की वेला आई तो बाहुबली ने कहा, भाई के रूप में भाई के चरणों में राज्य का जान भी हाजिर है, पर एक राजा के रूप में मैं दूसरे राजा को अपना राज्य नहीं दूंगा। दोनों भाइयों के बीच में युद्ध होता है और अंततः सारे युद्ध करने के बजाय दोनों भाई भाई तुम लड़ लो ना, तुम्हारा निर्णय तुम खुद ही निपटा लो, बाकी की जनता को क्यों तकलीफ देते हो। और दोनों के बीच में युद्ध तय होता है, मुष्टि प्रहार, जल युद्ध, मल्ल युद्ध, अलग अलग तरह के युद्ध। बाहुबली शरीर से बड़े शक्तिशाली होते हैं। भाई बड़े भाई में जितना दम होता है छोटे भाई में ताकत तो उससे कहीं ज़्यादा ही होगी ना, क्योंकि बड़े भाई की उम्र अगर 60 की है और छोटे भाई की उम्र अगर 44 की है तो 44 वाले में ताकत ज़्यादा होगी। और अंततः जब मुष्टि प्रहार की, मुष्टि युद्ध की जब बात आती है, वो मुष्टि प्रहार चलता है। भरत ने तो अपना मुष्टि प्रहार कर दिया, बाहुबली आधे जमीन में धंस गए। बाहुबली ने मुष्टि प्रहार करना चाहा और मन में आत्मग्लानि पैदा हुई, मैं अपने उस बड़े भाई को आज पराजित कर रहा हूँ, उस बड़े भाई पर मैं मुष्टि प्रहार कर रहा हूँ जिसको मैंने जिंदगी भर हमेशा प्रणाम किया है। चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद के साथ मैंने अपने हर दिन की शुरुआत की है। क्या मैं अपना मुष्टि प्रहार राज्य लोलुपता, राज्य लिप्सा के चलते क्या मैं उन पर मुष्टि प्रहार करूंगा? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। हर इंसान की जिंदगी में चाहे एक बार ये वेला जरूर आनी चाहिए, पर ये भीतर में ये भाव जरूर जगे, धिक्कार है मुझे। क्या शब्द है मुझे? धिक्कार है मुझे कि मैं ऐसा ऐसा कर पड़ा। उठी हुई मुट्ठी बड़े भाई पर फिर उन्होंने नहीं चलाई। किस पर चलाई? अपने ही बालों पर चलाई। मुष्टि लुंचन में बदल गई और केशों का उन्होंने पंचमुष्टि लोच किया। धर्मशास्त्र कहते हैं वो पहाड़ी पर चले गए, साधना करने में के लिए वो दत्त चित्त हो गए। 12.5 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीत गए, फिर भी उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। और तब कौन काम आई? हाँ, दुनिया में ये ध्यान रखो भाई बहनों कि आखिर घर वाले ही काम आते हैं। अपन दुनिया के भरोसे सोचते हैं कि वो मेरे काम आएगा, वो काम आएगा। दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता है। सगे भाई बहन, हमारा खून का जो रिश्ता है वो हमारे काम आता है। उनके भी काम आया और आपके भी काम आ सकता है या काम आएगा। हम लोग इसीलिए तो कह दिया करते हैं कि गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, पर आग लग जाए तो बुझाने के काम तो आता ही है। अब देख लो, वो ब्राह्मी सुंदरियों बाहुबली जी के काम आ गई और भगवान ऋषभ देव की प्रेरणा से जाकर उन्होंने कहा, बीरा मारा गज थकी उतरो, गज चढ़िया केवल ना होई रे। ये जो पुराने गीत हमारी माता और बहनें गाती हैं वो ये बताती है कि ए मारा बीरा, ए मारा भाया, नीचे उतरो। हाथी पर चढ़े चढ़े कोई परम ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। बाहुबली सोचे मैं कौन सा हाथी पर नंगे पांव खड़ा हूँ, पहाड़ पर खड़ा हूँ, जमीन पर खड़ा हूँ, कौन सा हाथी? और चिंतन करते करते
दुनिया में चेतना तभी जगती है जब आदमी चिंतन करता है। बिना चिंतन किए किसी की चेतना नहीं जगने वाली। आदमी अपनी रूढ़ परंपरा का जीवन तो जी लेगा और एक दिन मर खप के खत्म भी हो जाएगा। चेतना तभी जगती है जब आदमी भीतर में कुछ अपने बारे में चिंतन करता है। चिंतन से ही चेतना जगती है। चिंतन किया और चिंतन साधना में खड़े खड़े चिंतन किया। कोई ये मत समझना आंखें बंद कर ली और हाथ सामने खड़े करके बैठ गए और ध्यान मुद्रा बना ली और हमें ध्यान सद जाएगा। हमें भीतर में चिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किन बंधनों से बंधा हुआ, मैं किस तरह से मुक्त होऊंगा। बिना चिंतन के कभी कोई परिणाम नहीं निकलता है। जिसने भी किया चिंतन उसके भीतर चेतना जगी। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है कर विचार तो पाम, कुछ विचार करोगे तो पाओगे। विचार ही लोग नहीं करते, इसलिए उनके लोगों के जीवन में परिवर्तन भी नहीं आता। लोग कल भी ऐसे जी रहे थे, आज भी ऐसे जी रहे और कल भी वैसे ही जिएंगे और एक दिन मर खप के पूरे हो जाएंगे। चिंतन जरूरी है। बाहुबली ने चिंतन किया, परिणाम आया और परिणाम ये आया अगले दिन का सूर्य उदय हो उससे पहले उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और केवल क्या था, उनके मन में भाव था कि मैं अगर भगवान ऋषभ देव की वंदना करने गया तो वहां पर मुझसे पूर्व प्रवर्जित मेरे 99 भाइयों को भी मुझे वंदन करना पड़ेगा। तो बोले छोटे भाइयों को वंदन न करना पड़े, ये बड़ा गजब है। ईगो जो है ना, ये इसका टूटना ही बड़ा भारी काम है। मैं बड़ा, मैं अपने छोटे को कैसे प्रणाम करूं, मैं अपने छोटे के पास कैसे जाऊं, ये बड़ा भयंकर ईगो होता है, आदमी को गिराता है। श्री प्रभु शरणम। आखिर भाव जगा, परिणाम आया। उन्हें वंदन करने के लिए जैसे ही कदम उठाया केवल ज्ञान मिल गया, केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। दरअसल वंदन करना महत्वपूर्ण नहीं है, वंदन करने का भाव मात्र भी अगर हमारे भीतर हो गया तो हम शुद्धता और पवित्रता की तरफ बढ़ गए। केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। भरत बाहुबली वे भी बाहुबली केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। भरत के नाम से पूरे भारत का नाम पड़ा, आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा। कुल 1000 वर्ष तक भगवान ऋषभदेव छद्मस्थ अवस्था में रहे। 1 लाख पूर्व वर्ष तक केवली अवस्था में रहे। 20 लाख पूर्व वर्ष तक वे कुमार अवस्था में रहे। 63 लाख पूर्व वर्ष तक उन्होंने राज्य पद का संचालन किया। इस तरह से कुल 84 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य उन्होंने पूर्ण किया। उनके संघ में उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर उनके कुल 84 गणधर थे। उनमें 84,000 पुरुषों ने उनसे मुनि व्रत ग्रहण किया था। 3 लाख महिलाओं ने साध्वी जीवन स्वीकार किया। 3,50,000 पुरुषों ने श्रावक व्रत ग्रहण किया और 5,54,000 महिलाओं ने उनसे श्राविका व्रत, श्राविका धर्म स्वीकार किया। इस तरह से कुल 84 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य पूर्ण करके माघ कृष्णा त्रयोदशी को कैलाश अष्टापद पर्वत पर आदिनाथ प्रभु ने निर्वाण महापरिनिर्वाण पद को प्राप्त किया। अब वे सिद्ध बुद्ध अरिहंत बन चुके हैं। सभी महानुभाव फरमाइए, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो, नेमिनाथ भगवान की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय जयकार हो।